अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ मोना और आप देख रहे हैं बी नेचुरल। अच्छा, सब ये सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा नाश्ते से शुरुआत करती हूँ क्योंकि सुबह होती है नाश्ते से। मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती ही नाश्ते से है। हाथी स्कूल चला जाता है तो फिर मैं अपने लिए और अपने बेटे और बेटी के लिए नाश्ता बनाती हूँ। ब्रेड को फ्राई करने के लिए मैंने दूध, अंडा और चीनी को मिक्स कर लिया है। वन बाय वन मैं इसमें डीप करती जाऊँगी और ब्रेड को फ्राई। मैं अपने लिए बनाऊंगी पराठा, मज़ेदार सही घी डालकर अच्छे से, क्योंकि आज दिल कर रहा था कि मैं क्रिस्पी पराठा बनाऊं और मज़े से खाऊं। कभी कभी ये होता है कि नाश्ते करने का आपका दिल होता है कि आप मज़े से बनाएं पराठा और खाएं। अच्छा, दिखने में भी कितना प्यारा लगा ना, शानदार। ठहरो, मैं देती हूँ सबर। अच्छा, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं पराठा खा रही तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी होंगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं अपने डाइट का ख्याल रखती हूँ। मिराल जब होने वाली थी तो मैंने बहुत ज़्यादा खाना खाया, बस खाती गई, जो दिल करता था मैं खाती थी और मज़े मज़े की चीज़ें खाती थी। सीज़र के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। मेरे बेटे ज़यान का एडमिशन फॉर्म आ गया। मेरी ख्वाहिश थी कि ज़यान को मैं इस स्कूल में डालूं और एडमिशन फॉर्म आ गया है। छोटा है अभी, वो तो बिगनर में जाएगा। बस अब ये फॉर्म फिल करके जमा करवाना है। तस्वीरें भी लगेंगी इसके साथ, तो इसकी तस्वीरें बना ली है, तो वो निकलवा के इसको फिर जमा करवाऊंगी। अच्छा, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे उनके अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी तालीम हासिल करें। इसी तरह मेरी भी ख्वाहिश है, इब्राहिम की भी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छी तालीम हासिल करें। अभी ज़ारून का भी एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है। अभी उसके टेस्ट चल रहे हैं। एडमिशन से पहले ज़यान का भी टेस्ट लिया जाएगा। दोपहर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, मिक्स सब्ज़ी है, मैं वो बनाऊंगी। फूल गोभी है। इसमें मैंने सब्ज़ प्याज भी डाला है। आहद और मिराज सो रहे थे। अच्छा, दोपहर में इनकी सोने की पक्की आदत है, ये दोपहर में सो जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग ये जाग जाते हैं। मौसम चेंज होने की वजह से आहद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हालांकि पूरी सर्दी गुजर गई, माशाल्लाह से ये लोग ठीक रहे। ये वो आई ड्रॉप्स है जो मैं यूज़ करती हूँ और इसने शायद मुझे नई ज़िंदगी दी है अल्लाह के बाद। एक और ड्रॉप था जो मैं पहले यूज़ करती थी, वो भी बहुत बेस्ट था। अच्छा, मुझे चोट बहुत ज़्यादा लगती है, ना कहीं चोट लगती रहती है। ये ड्रॉप्स बेस्ट है, मगर डॉक्टर की इजाज़त के बगैर कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं अल शिफा जाती हूँ, वहाँ से मुझे ये मिल दिया उन्होंने। के बाद से जो मेरी आंखें चली गई थी,
पहले मेरी एक आँख की रोशनी गई, फिर उसके बाद मेरी दूसरी आँख की रोशनी अचानक चली गई। आँखों में जलन मचती थी और रोशनी चली गई। अचानक आपको लगे कि आपकी आँखों की रोशनी चली गई तो क्या गुज़रती है इंसान के ऊपर। सब कुछ बिल्कुल ब्लर हो गया था, मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। 3 महीने मैंने अंधों वाली ज़िंदगी गुज़ारी है, तो मुझे एहसास हुआ कि जिनके पास आँखें नहीं होती वो कैसे ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अच्छा, उस पाक ज़ात का बहुत करम है और हमेशा ही मुझ पे उसका करम रहा है। जब भी मैंने कोई चीज़ माँगी है ना, तो मुझे वो मिली ज़रूर है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेरी आँखों की रोशनी वापस सेट होगी या हो रही है। मैं कमरे में लाइट बंद कर कर सोती थी, मुझे ये लाइट भी रोशनी भी अच्छी नहीं लगती थी। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में मैं 3 महीने थी। अच्छा, अल्लाह ने तो अपने बंदे को नवाज़ना होता, वो किसी न किसी के ज़रिए नवाज़ देता है, लेकिन जो हमारे मुल्क के डॉक्टर हैं ना, नाम निहार डॉक्टर बनते हैं। जब पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ, पहले ही दिन 2 घंटे के बाद जो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा चुभन है और तकलीफ़ है, तो मैं अपने सोसाइटी के क्लिनिक में गई। तो उस डॉक्टर ने जो मुझे ड्रॉप दिया ना, तो उसने मेरी आँखों की रोशनी छीन ली। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई तो मैंने वहाँ पे भी देखा कि डॉक्टर्स को अपनी कमीशन और अपने पैसों से बहुत प्यार है। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि हम जी एक मरीज़ को 10-10 ड्रॉपें लिख के दे रहे हैं और उसका कमीशन लेने के लिए 10-10 ड्रॉपें लिख के दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भी ज़रूरी नहीं है। बेशक उस मरीज़ की आँखें वापस आए ना आए, इनके जो कमीशन है वो उनको मिलता रहे। फिर मुझे किसी ने अलशफ़ा का बताया, तो वहाँ एक डॉक्टर बिलाल थे, माशाल्लाह से उन्होंने मुझे देखा और मेरी आँखों का इलाज किया। वो डॉक्टर तो 1 साल में नहीं इधर है अब, लेकिन फिर भी मेरा इलाज अलशफ़ा से चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ पहले से। अब अपने सारे काम भी मैं खुद कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने फ़ील्ड में थी, जैसे मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती थी। कोशिश ये होती थी कि जो मेरे क्लाइंट है उसको कभी मुझसे कोई नुकसान ना हो। तो ऐसा क्यों लोग अपने फ़ील्ड के बारे में नहीं सोचते? जो डॉक्टर्स होते हैं इनको पैसों से क्यों लगाव हो जाता है? क्यों सोचने लगते हैं कि जी मैं तो बड़े पैसे लगा कर आया हूँ तो मुझे ये सारे पैसे बस लेने, उन्हें ये फ़िक्र नहीं होती कि जी हमें भी मरना है और मर के जवाब देना है। खुदा के लिए अपने ईमान को जगाए, लोगों का बुरा मत सोचे। डॉक्टर से भी कहूँगी जिसने मुझे पहली दफ़ा देखा था, इलाज किया था, ये काम नहीं आता था तो आपने ये काम दवाई देनी ही नहीं थी। उनको भी कहूँगी जिसके पास मैं दूसरी दफ़ा गई, ये जो कमीशन आप लोग लेते हो इसको लेके कितने दिन। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।